बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम 6 क्लास का ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ईच एंड ऑफ पी क्यू, ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर दीज टू लाइन्स पैरेलल। आपने इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने यहाँ पर पी क्यू पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और फिर आपने बताना है क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो इसका सलूशन देखें। जी स्टूडेंट, तो ये आपसे कहा है 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उसका नेम पी क्यू रखना है। पी क्यू रख दिया। अब आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं वो आपसे कहा है कि पी और क्यू के एंड पर, एक इसके एंड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक इसके एंड पर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने क्या करना है, अपने कंपास को इसके एज पर यूं एंड पे ऐसे रख देना है, ठीक है। प्रकार आपने अपने हिसाब से इसको ओपन कर देना है। अब आपने यहाँ पर इसके एज पे रख के यूं ऐसे ड्रॉ कर देना है। जब ये ड्रॉ हो जाएगा इस साइड पे, इसी तरह आपने इस साइड पे ड्रॉ कर देना है, यूं इसके एज पे रख के, ठीक है। ऐसे ही इसको ड्रॉ कर देंगे। जब ये दोनों साइड पे ऐसे ड्रॉ हो जाने हैं तो आपने अपना जो कंपास है उसको थोड़ा सा और ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर आपने ओपन करने के बाद ये जो इसका ये वाला एज है, ये वाले एज पर और इसके इस वाले एज पर आपने यूं रख के परपेंडिकुलर की आर्क लगानी है, एक यहाँ ऊपर एक यहाँ नीचे, ठीक है। और इसी तरह इस एज पे रख के इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर देना है और नीचे वाली को भी इंटरसेक्ट कर देना है। अच्छा, नीचे वाली देखिए अभी इंटरसेक्ट नहीं हुई, इट्स मीन ये वाली लाइन थोड़ी सी और आप इस साइड पे लगाओगे और कंपास उतना ही रहने देना है, कंपास को बार बार अब नहीं हिलाना। अब ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये जो इसका ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आपने इसको लाइन के साथ स्ट्रेट पे परपेंडिकुलर बना देना है। ये ऐसी लाइन बनाने के बाद इन पॉइंट्स को बेशक नेम दे दे कोई, इसका नाम एन है तो इसका नाम एम रख देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस साइड पे भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। जैसे प्रकार हमने थोड़ी सी खोल दी हुई थी ना यहाँ पर करने के लिए, इसको बाइसेक्ट करने के लिए, उतनी ही अब ओपन रहने देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रख के इसके एज पे रख के इस साइड पे यहाँ पे आर्क बनाएंगे और इसी तरह इसकी नीचे वाली साइड पे और इसी तरह यहाँ दूसरी साइड पे रख के इनको अब इंटरसेक्ट कर देना। इसको इंटरसेक्ट किया, अब इसी तरह इसके नीचे वाली को इंटरसेक्ट कर देना है। जब आपने ये इंटरसेक्ट कर देना है तो अब आपने यहाँ पर भी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने लाइन के साथ मिला देना है। अब ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब इसका नाम एस रख देते हैं और इसका नाम टी रख देते हैं। अपनी मर्जी से आपने कोई भी नेम रैंडम दे देने हैं। आपसे कहा था 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, उसका नाम पी क्यू रखना है और फिर आपने पी और क्यू के लास्ट पर, एंड पर, ये इसका एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये इसका एंड है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपने बताना है क्या ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो देखें, ये स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि हमने इनको पर वो परपेंडिकुलर किया है। परपेंडिकुलर करने का मतलब ये है कि यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनी और यहाँ पर भी, इट्स मीन ये आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो आपने लिखना है यस दीज लाइंस, और लाइंस के हमने नेम रखे हैं। इसका नाम एस टी रखा है तो यहाँ मेंशन कर देंगे एस टी, और इसका नेम हमने रखा है एन और एम। एन, पहले एम लिख लेते हैं फिर एन, एम एन। पैरेलल है तो ये पैरेलल का यहाँ सिंबल आप लगा दें, ठीक है। यस दीज लाइन एस टी पैरेलल टू एम एन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। पेयर ऑफ कंपासेस का मतलब आपने प्रकार के साथ ये जो एंगल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 60 का एंगल ड्रॉ करना है। आपने ये जो लाइन है ये रैंडम आपने कितनी मर्जी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लें और इनको नेम देने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर एंगल को हाईलाइट करना है तो एंगल पे ही फोकस करते हैं। अब कंपास के हेल्प से आपने यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करना है, कंपास को ऐसे थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पर इसके एज पे रख के आपने यूँ आर्क बना देनी है। ये ऐसे आपने आर्क बनानी। जब ऐसे आर्क बन जाएगी फिर आपने ये इसका ये वाला जो एज है यहाँ,
ये वाला जो है यहाँ पे रख के जब हम ये आर्क बनाते हैं, ये हमारा एंगल बन गया 60 का। अब आपने अपनी स्केल को इस पॉइंट से जहाँ पर उसने इंटरसेक्ट किया है यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। अब ये देखें जी स्टूडेंट, तो ये जब आपने यूं लाइन इसकी ये ड्रॉ कर दी, ये एंगल 60 का बन गया। अब बनाया हमने इसको प्रकार के साथ है, तो आपने ये भी चेक कर लेना है क्या ये सही एंगल बना है। तो ये हम चेक करेंगे प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर इसके वर्टेक्स और इस लाइन को मैच करने के बाद ये यहाँ पर जो आपका एंगल जा रहा है ये 60 का एंगल है। और हमने यहाँ पे ये 60 को देखना है क्योंकि जिस साइड को हमारा नीचे वाली लाइन जा रही होती है वहाँ से 0 से एंगल को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 60 का ये एंगल बन गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो एंगल है वो है 90 का। 90 का भी अब आपने ऐसे ही रैंडम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेम प्रोसीजर, हाफ प्रोसीजर तो आपका 60 वाला ही चलेगा। यूँ करके आपने यहाँ आर्क बनानी है। ये आर्क बनाने के बाद यहाँ पर जैसे इसी तरह यहाँ पे रख के आपने 60 का जैसे एंगल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 90 का बनाने के लिए हमें ये चाहिए होता है। फिर आपने ये 90 वाला जो मिड पॉइंट है ना जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे रख के आगे एक और यूं एंगल बना देना है। ये वैसे 120 का होता है, जब 120 का बनाएंगे तो फिर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये 60 का, ये 120 का। 90 का एंगल जो होता है वो 60 और 90 के मिड से बनता है। तो फिर अब जब ये दोनों आर्क लगा लेनी है आपने, फिर आपने इसकी ही मिड पर जैसे पहले रख के यूं बनाया था इसी तरह यहाँ आपने सामने यूं बना लेना है। और फिर इसी तरह 20 के यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इसके भी इस पॉइंट पर और इसके भी इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक इंटरसेक्शन अब इसको कर देना है। यहाँ पर अब आप रख के जब इसको करोगे ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ से पॉइंट लाइन आपने हमेशा यहाँ से एंगल की ड्रॉ करनी है, ठीक है। 60 का बेशक हो या बेशक 90 का, यूं करके अब लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये यहाँ पर बेटा 90 का एंगल बन गया। अब हमने ये बनाया कंपास से ही है लेकिन हम इसको भी डी से चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर वर्टेक्स और लाइन को सेट करने के बाद ये 0 से ही आपने स्टार्ट करना है और ये आपका पूरा 90 का ही एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एंगल है वो 45 का है। 45 का एंगल बनाने के लिए पहले आपने ऐसे जैसे 90 का भी सीखा है ना, 90 का सेम ऐसे ही बनाना है पहले तो, फिर ही 45 का बनेगा। बहुत से एंगल्स ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं बनते, वो किसी और एंगल के बनाने के बाद ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 90 का ही एंगल बनाना है। तो बेटा आपने यहाँ पर जब 90 का बनाना है ये रैंडम एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर अपना कंपास ओपन करके यूँ ये वाला बना देनी है आर्क। फिर यहाँ पर रख के यहाँ पे 60 की आर्क, यहाँ पर रख के यहाँ 120 की आर्क, और इन दोनों की हेल्प से आपने ये 90 की आर्क बनानी है। अच्छा, एंगल हम 45 का बना रहे हैं तो जो 90 वाला है वो हम इसी तरह जैसे पहले 90 का बनाया था ना, स्ट्रेट लाइन प्रोमिनेट कर दी थी। अब आपने इसमें 90 की लाइन को प्रोमिनेट नहीं करना, जस्ट छोटी छोटी लाइन्स लगानी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जी स्टूडेंट, आपने ऐसे बनानी है 90 की, क्योंकि हम यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बना रहे जो हम इसको ही प्रोमिनेंट कर दें। 45 का बनाना है तो 45 की हम लाइन जो है ना वो पूरी लगाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, और याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है ना इसको आपने स्ट्रेट, जब आप 90 की लाइन लगा रहे होगे तो यहाँ पर आपने ज़रूर लाइन लगानी, क्योंकि हमें ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए क्वेश्चन के लिए। अब आपने क्या करना है, अपने कंपास को यहाँ पर एज पे रख के आपने यहाँ तक, इस पॉइंट तक इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए ओपन हो गई ना यहाँ तक। जब आपने यहाँ ओपन कर लेना है तो आपने ये सामने यहाँ पर ऐसे आर्क बना देनी है। फिर आपने ये वाला जो इसका पॉइंट होगा, ठीक है, इस पे रख के इसको इंटरसेक्ट कर देना है। ये आपने जब ये इंटरसेक्ट कर दिया, अब ये वाला जो इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है और यहाँ से आपने अब ये एंगल ड्रॉ करना है, ये 45 का एंगल है। ये आपका 45 का एंगल बन गया। अब हम इसे डी से चेक भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये देखें, यहाँ पर आपने इसके वर्टेक्स को और ये लाइन को स्ट्रेट को देखने के बाद अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। जिस तरफ ये नीचे वाली लाइन आपकी जा रही होती है ना, वहाँ से 0 से आपने एंगल देखना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40 के बाद ये देखें ये 45, ये जो लाइन जहाँ तक जा रही है ये 45 है, और फिर उसके बाद 50। वैसे भी 40 और 50 के दरमियान में है तो 45 का ही एंगल हो गया, तो ये हमने चेक भी कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 75 का एंगल। 75 का एंगल भी आपने ऐसे ही 90 का ये वाला सारा प्रोसीजर सॉल्व करना है।
लेकिन जब यहाँ पे 45 का बनाया था, लेकिन 75 में फिर 75 का आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। स्टूडेंट अब ये देखें, यहाँ पर आपने ऐसे ही 90 का, क्योंकि 75 का एंगल भी 90 के बगैर नहीं बनता। अब यहाँ पर जब हमने 45 का बनाया था तो यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ तक आपने ओपन किया था, इसमें आपने ऐसे नहीं करना। 75 का जो एंगल होता है वो 90 और 60 के मिड में बन जाता है। अब ये जितना कंपास यहाँ पे रख के ओपन किया था, जितने कंपास से रख के हमने सारा काम किया ना, उतना ही कंपास ओपन रहने देना है, इसको एक्स्ट्रा ओपन नहीं करना, ठीक है। अब आपने ये जो 60 वाला मिड पॉइंट है, इसको यहाँ पे रख के यूँ लाइन लगा देनी, आर्क। ये आर्क लग गई। यहाँ पर 60 पे रख के अब आपने ये जो 90 का मिड पॉइंट है, इस पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देना है। अच्छा, अब देखो ये भी इंटरसेक्ट हुई नहीं है, आपने इसको इंटरसेक्ट करना है। तो ये 60 पे रख के इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गई ये वाले पॉइंट पर। अब यहाँ से इस पॉइंट को मैच करते हैं, ये 75 का एंगल बन गया। फिर इसको चेक करेंगे। अब इसको मैच कर दिया, ये 75 का एंगल बन गया। अब आपने इसको प्रोटेक्टर के साथ चेक करना है। अब ये देखें, इसका वर्टेक्स और ये लाइन, और ये 0 से आपने अपना एंगल देखना शुरू किया, तो ये 0 के, ये 70 के बाद ये यहाँ पर आपका एंगल बन गया 75 पर, ठीक है। तो ये 75 का एंगल हो गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये सेम वैसे लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, जैसे 45 75 के लिए 90 का एंगल बनाना है, इसके लिए भी बनाना है, ठीक है। और जैसे हमने 75 का एंगल अंदर वाली साइड पे बनाया था 105 का, इसी तरह ऑपोजिट साइड पे बनाएंगे 120 और 90 के मिड में। अब इसका प्रोसीजर आप देखें, पहले 90 का एंगल ही ड्रॉ करना है। ऐसे आर्क लगा के फिर एक मिड पे रख के, यहाँ ये होता है 60 का और ये यहाँ पर 120 का, और इन दोनों के मिड में आपने 90 का एंगल ड्रॉ कर देना है। अब इसको मैच कर देंगे। स्टूडेंट, जब आप मैच करेंगे ना, मैच करते वक्त आर्क से आपने अपने स्केल को थोड़ा सा पीछे रखना है, तब आपका वो बिल्कुल मिड में से उसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से गुजरेगा। अगर आप बिल्कुल ऊपर रख देंगे ना, तो वो नहीं उसमें से पास करेगा, ठीक है। ऐसे जब आपने इसका ये 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, 75 के लिए हमने 60 और 90 का ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया था, ठीक है। ये वाला 60 का पॉइंट और ये वाला 90 का, तो 75 का अंदर वाली साइड पे बनता है, और 105 का इसी तरह सेम 120 वाला मिड पॉइंट लेंगे और 90 का, तो वो बाएं वाली साइड पे बनेगा। अब ये देखें, इसको यहाँ पर इसके मिड में रख के यूं लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसी तरह 120 के मिड में रख के इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। जब आपने इसको इंटरसेक्ट कर देना है, तो ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है, ये वाला, इसको आपने अब यहीं से हमेशा एंगल को यहीं से ड्रॉ करना है। ये बेटा यहाँ पर अब ये 105 का बन गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अब ये देखें, वर्टेक्स और लाइन को मैच करने के बाद ये इसे 0 से ही आपने देखना शुरू करना है, बेशक वो जिस मर्जी साइड पे बने। नीचे वाली लाइन आपको गाइड करती है, 0 यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 से जब आप ये यहाँ पर गए हो, ये 100 के बाद ये यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 105 का। 100 के आगे 5 लाइन्स है ना, तो ये 105 का आपका एंगल हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है 120 का एंगल आपने ड्रॉ करना है। हमने काफ़ी एंगल्स में ये देख लिया है कि यहाँ पे रख के जब हम पहली आर्क लगाते हैं, ये 60 की होती है, तो 60 का एंगल हमें 120 के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 60 पे ही रख के आगे जो आर्क लगेगी वो 120 का एंगल होगा। तो हम इसी के ऊपर बना देते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखे ये 60 की आर्क, और 60 पे रख के ये जो आर्क होती है ये 120 का एंगल होता है। लेकिन क्योंकि आपको 120 के लिए 60 भी चाहिए, तो आपने इसको यूँ डार्क नहीं बनाना। अब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, आपने इसको जैसे हम 90 की डॉटेड लाइन लगाते हैं ना, वैसे डॉटेड लाइन्स लगा देनी है। और फिर अब यहाँ से ये आपका बन गया 120 का, तो यहाँ से ये 120 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन लगाने के बाद ये देखिए 120 का एंगल, और यहाँ 0 से ही आपने स्टार्ट करना है। 0 के बाद वो देखें, ये वाला जो एंगल है वो पूरा 120 का बन गया। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।